हेलो बच्चों। आज मैं क्लास 10 का ये लाई हूँ, रस लाई हूँ। इसके पहले मैंने वीडियो पहला बनाया था तो संयुक्त श्रृंगार तक हुआ था और उसके बाद मैं वियुक्त श्रृंगार आज पढ़ाऊँगी। संयुक्त श्रृंगार में हुआ था जो कि पद्मावती पर हुआ था और उसका अर्थ बताया गया था। और हम यहाँ पर देखते हैं पद है, जैसे कि पद्मावती चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावन भूमि सुहाई। चमक बीज बरसै जग सोना, दादुर मोर शबद सुठी लोना। रंग राति प्रीतम संग जागी, गरजय गगन चौकी उर लागी। शीतल बूंद ऊंच चौपारा, हरियर सब देखाई संसारा। ये हुआ पद हुआ। इसका अर्थ मैंने पहले बता दिया था। और इसको लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत में जो है पद्मावती की ही कहानी है। और हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें मालूम हो जाएगा इसका जो क्या स्टोरी है। और यहाँ पर जो अस्थाई भाव जो है रति बताया गया है, जो कि प्रेम। रति का मतलब प्रेम होता है। रानी पद्मावती आश्रय तथा आलम्बन उसका प्रीतम है। बिजली चमकना, दादुर मोर का बोलना, बादलों का गरजना, उद्दीपन विभाव तथा चौंक सीने से लग जाना, डरना संचारी भाव है। संयोग के आते हैं बाद हम वियोग। वियोग श्रृंगार में क्या होता है? बिछड़न होता है। संयोग में क्या होता है? मिलन होता है। वियोग श्रृंगार में जो है संयोग के जो दिन होते हैं, सुख के जो दिन होते हैं, वही वियोग में और भी दुगना दुख कर देते हैं। तो वियोग श्रृंगार सबसे कठिन होता है और इसको बिताना। और इसका एग्जाम्पल हम एक और दे सकते हैं, जैसे गोपियों का जो है कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और युद्ध उनको जो की शिक्षा दे रहे हैं, ये भी हम ला सकते हैं, अपने एग्जाम्पल में दे सकते हैं। और यहाँ पर की एग्जाम्पल है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत ही धुंधार ये थे, कवि थे, लेखक थे, विद्वान थे, जो भी है। ये बहुत ज़्यादा काम किए हैं। 35 साल तक ये जिंदा रहे हैं, ज़्यादा ये जिए नहीं हैं। और उसी में ही अपने देश के प्रति इन्होंने बहुत ही काम अच्छा किया है। नाटक बहुत ज़्यादा लिखा है। अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र इन्हीं का नाटक है जो कि रंगमंच भी किए गए हैं, रंगमंचित भी किए गए हैं। तो एक और इनका एग्जाम्पल है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, कि जो है मनमोहन तय बिछुरी जब सौ, तन आंसू सौ सदा धोवती है। हरिश्चंद्र जो प्रेम के फंद परी, कुल की कुल लाज ही खोवती है। दुख के दिन को भांति बीतै, बिरहागम रंग संजोवती है। हम ही अपनी दशा जाने सखी, निसी सोवती है कीधो रोवती है। भारतेंदु ने लिखा है। प्रेमी प्रेमिका के ऊपर ही है कि जब दुख के दिन होते हैं तो रात दिन कुछ समझ में नहीं आता है, दिन नहीं कटता है, बहुत ही पहाड़ हो जाता है दिन। यह होती है वियोग की दशा। और यहाँ पर जो अस्थाई भाव रति मतलब प्रेम है, और बिरहणी नायिका आश्रय तथा उसका प्रिय मनमोहन आलम्बन है। विवाह मिलन के सुखद दिन तथा संचारी भाव पूर्व मिलन की यादें, दुख आदि जिनके संयोग से वियोग श्रृंगार की अनुभूति हो रही है। ओके, अब आते हैं हास्य रस। हास्य रस हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा हमको जिस वस्तु को देखकर, जिस लोग को देखकर हमको हंसी आती है, उसे हम कहते हैं हास्य रस। ये भी एक प्रकार का रस है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि राम जो है, जैसे 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था तो वे पहुँचे थे वहाँ पर जहाँ पर कि देवी अहिल्या शिला बन गई थी, पहाड़ पत्थर बन गई थी। तो पत्थर पर पैर रखते ही वह नारी बन गई थी। तो ऐसा सुनकर जितने भी विंध्यवासी हैं वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर भी आएंगे राम जी, और सारी शिलाओं पर जब पैर रखेंगे तो नारी बन जाएंगी। तो ये भी क्या है? ये भी हास्य रस है। ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो अहिल्या को तो श्राप मिला था, तभी तो वो बनी थी ना, ये आपका चट्टान पत्थर बनी थी, तभी तो वो नारी का ये पाई है। लेकिन जिसको श्राप नहीं मिला है, जैसे नेचुरल रूप से वो पत्थर है, तो वो कैसे होगा? तो ये चीज़ तो समझना चाहिए लोगों को, लेकिन नहीं समझकर वो लोग मतलब चमत्कार मानते हैं।
अब वीर रस, यहाँ पर देखिए हास्य रस का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर याद कर सकते हैं। बिंद के बाशी उदासी तपोव्रत धारी नारी बिना मुनि महा दुखारे। गौतम तिय तरी तुलसी सु कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। हवै है शीला सब चंद्रमुखी परसे प्रभु के पदकंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारे। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा क्योंकि अगर आगे हास्य रस का एग्जाम्पल देने के लिए इसको दे सकते हैं। अब आगे वीर रस, वीर रस का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर युद्ध होता है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल होता है जहाँ पर कि अभिमन्यु जो महाभारत में है चक्रव्यूह को भेद कर अंदर जाना चाहते हैं और लोगों को, जितने भी उनके बड़े लोग हैं, उनको समझाते हैं कि आप अनायास चिंता कर रहे हैं, युधिष्ठिर ये सब, और बोल रहे हैं कि हे सारथे द्रोण ये सब क्या है, कोई कुछ भी नहीं है मेरे आगे, और ये युद्ध तो क्षत्रिय बालकों का खेल हो, और मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे सुकुमार मत समझो। हाँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हाँ, उम्र कम है लेकिन मेरी जो ये है युद्ध करने की जो परिपक्वता है वह तेज है। आप लोग अगर इस समय मेरे सामने अगर यमराज भी आ जाए तो भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो उसी का एक पद है, देखिए। हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े। है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इस समय मैं अगर यमराज भी मेरे सामने आ जाए तो भी मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। ये है कमाल वीर रस का। यहाँ आश्रय अभिमन्यु आलम्बन कौरव पक्ष के वीर और उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह, उनकी तललकार सुनकर भुजाएं फड़कना, वचन देना, उत्साहित होना, विभाव तथा रण क्षेत्र में जाने को तत्पर होना, रोमांच, उत्सुकता, उग्रता, संचारी भाव तथा वीर रस की उत्पत्ति हुई है। रौद्र रस मतलब गुस्सा होना, क्रोध। जिस बात से या जिस चीज़ को देखकर हमें गुस्सा आता है, हमारी सारी इंद्रियां, सारे शरीर की जो शारीरिक जो ये है बनावट है उसमें जो भी चेंजेस देखे जाते हैं या परिवर्तन देखे जाते हैं वह होता है क्रोध। जब किसी आदमी को जब क्रोध आता है तो उसकी जितनी सारी इंद्रियां हैं ना वो भी क्या होती है, परिवर्तन होने लगती है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो क्लास 10 में है, और उसमें क्रोध रस का ही ज़्यादा ये है। परशुराम क्रोधित हो रहे हैं, उधर लक्ष्मण क्रोधित हो रहे हैं। सो इसका भी एग्जाम्पल बहुत सुंदर दे सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जब सीता स्वयंवर होता है तो उसमें धनुष भंग होने की जब खबर परशुराम को मिलती है तो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं लक्ष्मण को, देखिए। अब जन देई दोषु मोहि लोगु कटु वादि बालक बध जोगु। बाल विलो की बहुत में बाँचा अब येहूँ मरनहार भी साँचा। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे गुरही उरिन होते भ्रम थोरे। यहाँ पर कौशिक मतलब यहाँ विश्वामित्र हैं, बोले कि तुम्हारे सील के कारण तुम्हारा मैं इज्जत करता हूँ, नहीं तो मैं इस बालक को अभी इसको सर धड़ से अलग कर देता। और इसकी जो कड़वी जबान है उसको सुनकर किसको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन आज मैं बहुत ही अपने आप को बांध रहा हूँ कौशिक से विश्वामित्र सिर्फ तुम्हारे कारण। तो यहाँ पर क्या लक्ष्मण ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, जिससे कि परशुराम को क्रोध आ जा रहा है। यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय परशुराम है, आलम्बन कटुवादी लक्ष्मण है, एवं परशुराम का कठोर वचन उच्चारण अनुभाव है, एवं आवेग उग्रता चपलता आदि संचारी भाव है। इनके संयोग से रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है। अब आता है भयानक रस। भयानक रस मतलब क्या है, जिस दृश्य को देखकर हमें भय उत्पन्न होता है। जैसे मान लो कोई हम मूवी देख रहे, टीवी देख रहे, उसमें अगर भूत का आ गया, भूत का सीन आ गया तो क्या होता है, देखकर हम लोग डर नहीं जाते हैं, तो उसको कहते हैं भयानक रस। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है, प्रलय का एक भयानक चित्र देखिए। पंचभूत का वैभव मिश्रण झंझाओं का शकल निपातु। उल्का लेकर शकल शक्तियाँ खोज रही थी खोया प्रात। धंसती धरा धधकती ज्वाला ज्वालामुखियों के निश्वास।
और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। मतलब अगर ये आ जाए, प्रलय आ जाए संसार में, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, मतलब ऐसी जो प्राकृतिक आपदा अगर आने से क्या होता है, हम लोग भयभीत हो जाएंगे, फिर हमको लगेगा कि हम इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। उसको हम कहते हैं भयानक रस। यहाँ जो अस्थाई भाव भय है, आश्रय स्वयं मनु है। जो प्रलय की भयंकरता देख रहे हैं, आलंबन, प्रलय का प्रकोप, अनुभाव, भयभीत होना, उद्दीपन, धधकती ज्वालाएं हैं, धरा का धसते जाना, ज्वालामुखी में सब कुछ नष्ट होना तथा संचारी भाव, शंका, भय आदि हैं, जिनके संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। करुण रस। करुण रस मतलब क्या? ममता, माया, दया, जिसको देखकर तुम्हारे अंदर करुणा की भावना उत्पन्न हो जाए। और जैसे कि दुलारों में नित्य पाली हुई, प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय, वही थी सरला सुकुमारी। अरे कोई यह दीन पुकार, कहीं यदि सुनता हो कोई, मुझे दिखला दे, मेरा प्राण जगा दे, फिर किस्मत सोई। ये भी क्या है? करुण रस का एग्जाम्पल है। यहाँ अस्थाई भाव जो है शोक है, आश्रय जिससे हृदय का भाव जागृत हो, आलंबन जो मृत प्रियजन और नाश को प्राप्त ऐश्वर्य, उद्दीपन मतलब प्रिय, केशव, दर्शन, चिता जलाना, उससे संबंधित वस्तुएं एवं अन्य रोते हुए बांधवों का दर्शन, अत्याचार आदि, अनुभाव जो है विलाप, रोदन, भाग्य की निंदा, प्रलाप आदि, संचारी भाव जो मोह, ग्लानि, चिंता, विषाद आदि। तो यहाँ पर जो है करुण रस मतलब यहाँ पर करुण दया क्यों उत्पन्न हो रही है? कोई परिजन है जो कि मर गया है और उस पर उसकी जो अच्छाई है, जो उसके गुण है, उसको आदमी सोच सोच कर ये हो रहा है कि बेचारी कितनी अच्छी थी, कितनी सीधी सादी थी और उसको भगवान ने ले लिया। तो यहाँ पर क्या होता है? करुण रस का मतलब क्या होता है? ये शोक, शोक हो जाता है आदमी कि दुनिया मतलब क्या है, एक दिन सबको एक दिन चले जाना है। तो उस भाव में वो क्या हो जाता है? डूब जाता है कि आज इसकी बारी है, कल हमारी बारी है। तो ये हुआ करुण रस। विभत्स रस। विभत्स रस मतलब क्या है? यहाँ पर आदमी मतलब गनगना जाए, मतलब पूरा तुम्हारा जो शरीर का जितने भी ये अंग है ना, शरीर में जितने भी पार्ट है सब हिल जाए देखकर, उसको कहते हैं विभत्स रस। मान लो कहीं पर एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी भी जीव का एक्सीडेंट हो जा रहा है और उसका जो शरीर है पूरा एकदम छत बिछत हो गया है, उसको देखकर क्या करेगा तुम्हारा मन? घृणा नहीं हो जाएगा? मतलब ये हिल जाएगा। और उस पर भी अगर कोई जीव खा रहा है, जैसे कुत्ता खा रहा है, कौवा खा रहा है, तो उससे भी आपका मन हिल जाएगा, जिसको कहते हैं विभत्स रस। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हाथ में घाव थे चार, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। मतलब क्या है? ये तुम्हारे शरीर में कहीं पर घाव, हाथ में ही घाव हुआ है और उसी हाथ से तुमको खाना है, तो क्या होगा? उसको देखकर घृणा नहीं आ जाएगी? मन ये हो जाएगा कि बाप रे, जिस हाथ में हुआ उसी हाथ से खाना है। तो ये हुआ विभत्स रस। यहाँ जो अस्थाई भाव है, जुगुप्सा मतलब घृणा है, आश्रय जिसके मन में घृणा हो, आलम्बन मतलब घाव, मवाद, भिन्न भिनाती मक्खियाँ हैं, उद्दीपन जो है घाव, मवाद युक्त हाथ से भोजन करना, अनुभाव नाक मुंह सिकोड़ना, घृणा करना, थूकना, संचारी भाव जो है ग्लानि, दैन्य है। इतने इतने सारे भाव उत्पन्न होते हैं। अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब क्या है? आश्चर्य करना। वाह, ये आश्चर्य मतलब क्या है? मान लो कोई लड़का बहुत कमज़ोर है, वो पास होने लायक नहीं है, पास होने लायक नहीं है और एग्ज़ाम में एक बैग वो फर्स्ट आ गया, 80% ला दिया, फर्स्ट नहीं 80% ला दिया, तो क्या होगा? वहाँ पर आश्चर्य होगा, अद्भुत, अरे वाह कैसे हो गया। या फिर एक और एग्जाम्पल है, जब यशोदा माँ अपने पुत्र कन्हैया को, कृष्ण को, जब छोटे होते हैं कृष्ण तो अपने मुख में वह मिट्टी डाल लेते हैं, और उस मिट्टी को निकालने के लिए सच में जो क्या खाया है, वो बोलती है कि मुँह खोलो, मैं देखूंगी तुम क्या खाए हो। और जैसे ही वो देखती है तो सारी सृष्टि उनके मुंह में दिखाई पड़ती है। हाँ, पूरी सृष्टि उनके मुंह में दिखाई पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि कृष्ण, ये जसोदा है वहाँ पर अचेत हो जाती है, मतलब वो बेहोश हो जाती हैं। बहुत सारे मूवी में दिखाया कि वो बेहोश हो गई हैं
और उसको देखकर वह अंदर ही अंदर खुश भी होती है कि मतलब मेरा जो बेटा है वह सृष्टि का पालन करता है, स्वयं भगवान है। तो किस माँ को गर्व नहीं हुआ कि हमारा पुत्र इस प्रकार का है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अद्भुत रस हुआ। लास्ट में जो शांत रस है, शांत रस मतलब क्या है कि अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैंने देख लिया है। संसार जो क्षणभंगुर है, यहाँ पर जितने रिश्ते नाते हैं सब दिखावा है, सब छल प्रपंच है। अब मैं इसके चक्कर में नहीं आने वाला हूँ। अब मैं भगवान आपके शरण में जाना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे ले। तो वहाँ पर क्या है, मतलब सब कुछ उसको मिल गया है, सब कुछ उसको मिल गया है। अब किसी चीज़ की उसको चिंता नहीं है कि हमको क्या पाना है, क्या खोना है। सब कुछ उसको मतलब भोग कर लिया है। लास्ट में अंत में उसको समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ बेकार है। अज्ञानवश हम सब इन सारे चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। जितने भी सुख ऐश्वर्य के जो चीज़ उसके पीछे पड़े रहते हैं, और जितने भी नाते रिश्ते हैं वो सब कुछ बेकार है। तो अंत में अगर उसको ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है तो आदमी शांत हो जाता है। ज्ञान की जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक हम अशांत रहते हैं। हमारे अशांत होने का कारण क्या है, हम अज्ञानतावश अशांत रहते हैं। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन हम शांत हो जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल है, तुलसी का जो है, तुलसी जो है राम के अनन्य भक्त हैं, और उन्होंने ये एक पद लिखा है, विनय पत्रिका से है। अब लो नशानी अब न नशय हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसय हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसय हो, श्याम रूप सुनि रुचिर, कसौटी चित्त कंचन ही कसय हो, परवश जान हंसियो इन इंद्रिय, निज वश हवै न हसय हो, मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसय हो। हे प्रभु, सब कुछ मैंने जान लिया है इस संसार में रहकर कि कुछ भी यहाँ पर सत्य नहीं है। सत्य है आपके चरणों, जो कमल रूपी जो चरण है उसमें विराजमान होना। मैं आपके जहाँ से मैं उत्पन्न हुआ हूँ वहाँ पर, वहीं पर फिर जाना चाहता हूँ, और इस संसार में फिर दोबारा नहीं आना चाहता हूँ। ये तुलसीदास के कहने का मतलब है। यहाँ स्थायी भाव जो है निर्वेद है, उद्दीपन विभाव, संसार की क्षणभंगुरता, सारहीनता, इंद्रियों द्वारा उपहास, अनुभाव, राम के चरणों में मन लगना, संचारी भाव, दृढ़ प्रतिज्ञ मति होना आदि के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर शांत रस को प्राप्त हुआ है। अब अंत में आता है वात्सल्य रस। ये पहले नहीं था, बाद में हुआ है। वात्सल्य रस मतलब क्या, जो छोटे बच्चे रहते हैं जब हम लोग उसको देखते हैं तो एक मन में अलग फीलिंग होती है, खुश होते हैं। एक मतलब क्या होता है, छल कपट से रहित होता है वह जीवन, और एक अलग रस की प्राप्ति होती है, उसको हम कहते हैं वात्सल्य रस है। जैसे कृष्ण भगवान का जो सूरदास ने वर्णन किया है वात्सल्य रूप का, तो वहाँ वो पूरा वात्सल्य रस ही है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो दिया गया है सूरदास का ही है, सूरदास के जो ये कारण कृष्ण का है बाल वर्णन, उसका ये एक एग्जाम्पल है। कैसे अपने माँ से वो शिकायत करते हैं, माँ से जब उनको शिकायत में, माँ को गोपियाँ शिकायत करती हैं कि आपका बच्चा जो है लड़का है वो मक्खन खाता है, अपने तो खाता ही है, सारे जितने ग्वाले हैं उनको भी खिलाता है। तो क्या कृष्ण भगवान कहते हैं अपनी माँ से, ये भी सुनिए। मैं या मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया है माँ। भोर भयो गयन के पाछे, मधुवन मोही पठायो, सुबह होते ही तुम तो गायों के पीछे मधुवन को मुझे भेज देती हो। चार पहर वंशी वन भटकियो, सांझ परे घर आयो। चार पहर मतलब मैं पूरे पहर, चारों पहर, सुबह होता है, शाम होता है, दोपहर होता है, ये जितने भी ये चार पहर है, चार समय को मैं तो दिन भर भटकता रहता हूँ, वन में ही भटकता रहता हूँ, और फिर शाम को आता हूँ घर पर। ग्वाल बाल सब वैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। अरे ग्वाल बाल जितने ग्वाले हैं ना, ये सब बच्चे हैं ना, सब दुश्मनी के कारण ना वो सब मुझसे जलते हैं और मेरे मुख पर ज़बरदस्ती लपेट देते हैं। मैं लेकिन खाता नहीं हूँ। मैं बालक बहियन को छोरो छींको के ही विधि पायो। मैं तो बालक हूँ, मेरे बाँ भी छोटे हैं। और छीका जो है, छीका मतलब एक बर्तन होता है, जैसे पंखा नहीं होता है ऊपर में लटका रहता है, वैसे गांव में जो है पहले लोग वहाँ पर बना देते थे, लटकता था, और उसी में सामान रख देते थे, कोई भी खाने पीने की चीज़ें, ताकि कोई भी जानवर उसको खा नहीं सके, कुत्ता बिल्ली। तो बोले कि ये तो छीका इतना ऊपर है कि मेरी बाँह पहुँच ही नहीं पाएंगी, मैं तो सबसे छोटा हूँ उसमें, और कैसे मैं पा सकता हूँ। सूरदास तब बेहसी यशोमती, मैं बुर कंठ लगाए। ये जब सुनती यशोदा माँ अपने बच्चे के मुँह से बातें, कृष्ण के मुँह से बातें,
तब वो उनको ये आ जाता है, मतलब ममता आ जाती है और वो हंस देती है और अपने सीने से लगा लेती हैं कि मेरा लड़का तो सही बोल रहा है, सब ये सब झूठ बोलती है। और यही हुआ वात्सल्य रस। यहाँ जो है अस्थाई भाव वात्सल है, आश्रय जो माता यशोदा है, आलम्बन श्री कृष्ण है, उद्दीपन श्री कृष्ण के मुख पर लगा मक्खन है, अनुभाव यशोदा के मन में शंका जिज्ञासा प्रकट करना है, संचारी भाव यशोदा का हर्षित होना आदि के संयोग से वात्सल रस का निर्माण हुआ है। सो ये पार्ट 2 आप लोग का फिनिश हुआ है बच्चों। सो नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।